Hello बच्चों, let's read the question. The question says discuss the effect of various environmental and plant factors on the process of photosynthesis. तो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि क्या इफेक्ट होते हैं एनवायरमेंटल और प्लांट फैक्टर्स के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस। बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जो प्लांट्स यूज करते हैं या फिर बाकी के ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, क्या करने के लिए? टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी। यहाँ पे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करा जाता है किस चीज में? इनटू केमिकल एनर्जी। इनटू केमिकल एनर्जी जो क्या करती है और ये क्यों कैसे होता है? दिस इज डन थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के मदद से होता है एंड कैन बी लेटर रिलीज टू फ्यूल द ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटीज। और बाद में ये जो है बाकी सारी एक्टिविटीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि हमें वो सारे इफेक्ट्स बताने हैं एनवायरमेंटल और प्लांट फैक्टर्स के इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, ये इंटरनल फैक्टर्स यानी कि प्लांट फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि हमारा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन सभी से इस पे इफेक्ट होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हर चीज से इफेक्ट होता है। ये जो प्लांट फैक्टर्स होते हैं इनमें बहुत सारी चीजें आती हैं। लेट अस डिस्कस दैट। जब हम लोग प्लांट फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या चीजें आती हैं? हम लोग डिस्कस करते हैं द नंबर, द साइज, एज and orientation of leaves. Orientation of leaves, mesophyll cells and chloroplast और chloroplast, ये सारी चीजें हम देखते हैं। इंटरनल O2 concentration, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। इवन इंटरनल ऑक्सीजन concentration, यस। देन यहाँ पे ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल आ जाता है। और ये सारी चीजें जो प्लांट फैक्टर्स होती है ना, ये डिपेंड करती है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन पे एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। वहीं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। लेट अस डिस्कस द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सनलाइट आ गया, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, वाटर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर ही रहे हैं तो पहले तो लाइट आ जाता है। लाइट एक बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है, ये हम सबको पता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये फोटोसिंथेसिस में ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने सुना होगा लाइट इंटेंसिटी के बारे में बच्चों। व्हाट इज लाइट इंटेंसिटी? लाइट इंटेंसिटी बेसिकली लीनियर रिलेशनशिप है इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन के बीच में। यस। देन यहाँ पे एक और चीज इफेक्ट करती है, अभी हमने बात करी थी, लाइट क्वालिटी। यस, लाइट क्वालिटी ऑल्सो affects this। लाइट जो बिटवीन 400 से 700 nm वेवलेंथ की होती है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन करती है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है होता है जब रेड एंड ब्लू लाइट होती है विच इज विजिबल इन द स्पेक्ट्रम, राइट। एंड मिनिमम होती है तब जब ग्रीन लाइट होती है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी देर तक की लाइट अवेलेबल है। अगर डज नॉट अफेक्ट द रेट, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता, बट ये अफेक्ट करता है किस चीज को? ये अफेक्ट करता है ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को। देन CO2 कॉन्सेंट्रेशन वी ऑल नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, तो ये इन्फ्लुएंस करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। दिस इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 हमने कर लिया। नेक्स्ट है वाटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। वाटर रॉ मटेरियल के तरीके से एक्ट करता है, तो अगर इसकी क्वांटिटी नहीं होगी
तो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग फोटोलिसिस ऑफ H2O की भी बात करेंगे। फोटोलिसिस ऑफ H2O क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ H2O बेसिकली क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड वो क्या करता है, इट रिलीजेस प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। और ये रिलीज क्या करता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसको फोटोलिसिस बोलते हैं। सो हमने डिस्कस करे कि कितने सारे फैक्टर्स हैं इंटरनल साथ ही साथ एक्सटर्नल जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।